सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 जो हम त्रिकोणमिति लेकर चल रहे थे उसी का ही एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन समझने से पहले आपके लिए हमने 4 क्वेश्चन तक समझा चुके हैं। आपको ये तो ज्ञात हो गया होगा कि इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमारे लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जो टेबल हमने समझाई थी वो उसके मान साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसक सभी के मान हमें याद होना बहुत ज़रूरी हैं। डिग्री के अनुसार जैसे साइन 30 है, कोसक 30 है, टेन 45 है, कॉट 60 है। इस तरीके से सभी मान याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मान हमें याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये है हमारी भूमि। इस भूमि से कितने मीटर की? 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग है उसका एक सिरा अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी एक कसी हुई है, तनी हुई है। डोरी की लंबाई याद कीजिए। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा पर कोण बना होता है वो आधार और शेष तीसरी बची वो कर्ण। हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है तो हम लगाएंगे साइन। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हमें BC दिया है और कर्ण है AB। साइन 60 का मान हमारा √3/2 होता है। BC का मान 60 है और AB हमें निकालना है। हमने तिरछी गुणा की है। √3 × AB = 2 × 60 आया है हमारा। बट गुणा वाली संख्या बटे में जाती है। AB = हमारा ये निकल के आया। बटे से हमें रूट हटाने के लिए रूट से गुणा, रूट से भाग किया हमने। बटे में √3 3 होता है, ये हमने कट कर दिया। 3 दूनी 6, ये आया हमारा 40 √3। आंसर हमारा यहाँ पर भी सही है, लेकिन हम √3 का मान रख देंगे फिर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर हमने गुणा की, डोरी की लंबाई 69.2 मीटर आ गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 6 है हमारा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इस 30 मीटर भवन की ऊंचाई पे कुछ मीटर, मतलब कुछ मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है पूरी 30 मीटर से वो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह ऊंचे भवन की ओर ऊपर की ओर गया, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। कितना है? ऊपर गया, कुछ दूरी पर गया। अपनी 1.5 मीटर का तो ऊंचाई का लड़का ही है वो। भूमि से भवन की ओर गया है और वह एंगल भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले उसने 30 डिग्री देखा, फिर देखा 60 डिग्री हो गया। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया कि उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया कि उसका कोण जो उसने देखा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पूरी हमने ये x मानी देखिए तो ये भी x हो गई। ये 1.5 है, पूरी 30 दी थी। 30 में से 1.5 घटाएंगे ये तो हमारी ये बचेगी 28.5। हमें निकालनी है, ये हमने y मान लिया तो ये वाली हमारी x - y बचेगी। हमने त्रिभुज ये नामांकित कर दिया PSQROT। हम ले लेते हैं त्रिभुज लेके चलेंगे हम 30 डिग्री वाला PSO में। त्रिभुज PSO में देखिएगा हमें लंब दिया है और आधार हमें निकालना है, यानी कि हम tan लेके चलेंगे। tan 30 डिग्री = लंब हमें दिया है PS बटे आधार दिया है OS। tan 30 का मान होता है 1/√3। PS हमें दिया है 28.5 और OS दिया है x का मान तिरछी गुणा करेंगे निकल के आएगा 28.5 × √3। √3 का हम मान रखेंगे।
28.5 1.732 गुणा करने पर हमारा निकल के आएगा 49.362 मीटर। ये हमारा यहाँ x का मान आ गया। अब देखिए हम चलते हैं 60 डिग्री वाले कोण PST में, त्रिभुज PST में यहाँ हमें निकालना है। इसमें भी हम tan लेके चलेंगे। एंगल दिया है 60 डिग्री, लंब है हमारा PS और आधार दिया है हमें TS। tan 60 का मान होता है √3, PS दिया है 28.5, TS दिया है x माइनस का y। x का मान हम निकाल चुके हैं, वो x का मान हम रखेंगे इधर। देखिएगा हमारा निकल के आया था √3 इक्वल टू 28.5 बटे x माइनस वाई। तिरछी गुणा करेंगे हमारा निकल के आएगा √3 x माइनस वाई इक्वल टू 28.5। देखिए x का मान जो हमें दिया है वो हमारा है √3 28.5 √3 माइनस वाई इक्वल टू 28.5। देखिए हम इसमें √3 से गुणा करते हैं। √3 होगा 3, निकल के आएगा हमारा 28.5 गुणा 3 माइनस √3 बाई इक्वल टू 28.5। देखिए ये वाला 28 इधर ले लीजिए, ये बाई वाला इधर प्लस में हो जाएगा। 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 इक्वल टू √3 बाई। देखिए 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमें 3 माइनस 1, निकल के आएगा हमारा √3 बाई। 3 में से 1 गया 2 बचा। 28.5 गुणा 2 इक्वल टू √3 बाई इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, बटे वाली संख्या गुणा में जाती है और गुणा वाली बटे में। देखिए गुणा करेंगे हम, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 होगा हासिल 17, 2 पंजे 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5। 1 के बाद हमें दशमलव लगाना है, हमारा आया 57 बटे √3। √3 हटाने के लिए बटे से हम √3 से गुणा करेंगे और √3 से भाग करेंगे। बाई इक्वल टू आएगा हमारा 57 √3 बटे √3 3 होता है। 3 एकम 3, 2 बचे 3 नेम 27। बाई का मान आ गया हमारा 19 √3। लिखेंगे मीटर में आएगा, ये लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया।